क्या आप जानते हैं कोई भी खबर आप तक और हमारे तक इतनी आसानी से कैसे पहुंचती है? इसके सोर्स क्या है? इसको वेरीफाई कौन करता है? और कैसे ये खबर जो है एक सटीक हमारे तक पहुंचती है? आज का हमारा यही विषय है, मीडिया के क्षेत्र में भविष्य। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विकास डोगरा। सर, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। सोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए कि मैं आऊँ और आपसे और आपके दर्शकों से बात करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये मास कम्युनिकेशन क्या है? मास कम्युनिकेशन हिंदी में जिसको हम बोलते हैं जनसंचार, इसके अंदर हम हर उस माध्यम को लेते हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपना जो शब्द हैं, अपने जो विचार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए चाहे हम प्रिंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, रेडियो का इस्तेमाल करें, टेलीविज़न का इस्तेमाल करें, तो इसके अंदर ये सभी टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं जिससे हम अपने जो शब्द हैं, अपनी जो तस्वीरें हैं, वो लोगों तक पहुँचाते हैं। मीडिया की जो भूमिका है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, तो ये मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया की भूमिका अगर हम अपने राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो मीडिया लोग ज़्यादातर समझते हैं या तो न्यूज़ मीडिया या फिर एंटरटेनमेंट मीडिया। लेकिन मीडिया शुरुआती दिनों से ही जो इसकी परिकल्पना हुई, इसका खासकर मास मीडिया, इसको एक राष्ट्र की डेवलपमेंट से जोड़कर देखा गया कि कैसे रेडियो या टेलीविज़न नेशनल डेवलपमेंट के अंदर एक सहाई हो सकता है। उसी वजह से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा एफर्ट सरकार का इसके अंदर इन्वेस्ट हुआ और उसका परिणाम ये है कि आज ये ना केवल राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट के अंदर एक सहाई टूल है, बल्कि एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, इन सभी टूल्स, इन सभी फंक्शंस के लिए जो है आज हम मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हम इस विषय को जो है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भी मनाते हैं, क्योंकि 1927 में पहली बार जो है बॉम्बे से इंडियन प्रसारण, ये जो रेडियो का प्रसारण हुआ था, तो इसके विषय में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, 1927 में पहली बार औपचारिक रूप से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रेडियो का प्रसारण शुरू किया था। लेकिन उससे पहले 1923 के अंदर रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद अगले 2 सालों में रेडियो क्लब ऑफ कैलकाटा, रेडियो क्लब ऑफ मैड्रास, इस तरह से कुछ प्राइवेट वेंचर्स रहे। सरकारी तौर पे 1930 के बाद, इनफैक्ट 31 के बाद जो है वो ब्रिटिश में जो इंडिया में जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इसको सरकारी तौर पे शुरू किया। 1935 के अंदर जो है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई औपचारिक रूप से। 1941 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बनी, जिसके अंदर ऑल इंडिया रेडियो जिसके अंदर आया। फिर आज़ादी के समय 1947 के अंदर हमारे पास पूरे देश में 9 रेडियो स्टेशन थे, जिनमें से विभाजन के बाद 3 पाकिस्तान में चले गए, 6 यहाँ पे रह गए। 1950 के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स के उनके विलय के बाद 1950 के अंत तक हमारे पास पूरे देश में कुछ 25 रेडियो स्टेशन हो गए थे। 21% आबादी हमारे देश की वो रेडियो प्रसारण के तहत आ गई थी। और आज की डेट में अगर हम देखें तो 99% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी देश की, 95% से ज़्यादा भूभाग हमारे देश का, वो अब रेडियो और टेलीविज़न, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की प्रसारण क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहें कि जो 1927 में जब रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ तो जो है लोगों के लिए रोज़गार के अवसर भी बहुत ज़्यादा खुले इसमें। शुरू में तो नहीं, जब से सूचना क्रांति आई, इनफैक्ट 1991 के बाद, 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर था, उसके बाद जब प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न जब आना शुरू हुआ, उसके पहले तो अनऑफिशियल रूप में, उसके बाद ऑफिशियल रूप में जब प्राइवेट टेलीविज़न सेक्टर की स्थापना हुई, और उसके बाद फिर प्राइवेट एफएम जब आया, तो बहुत से लोगों को इसके अंदर रोज़गार के नए आयाम मिले। एक्टिंग ले लो या प्रोडक्शन ले लो, दोनों तरफ, स्क्रिप्ट राइटिंग, तो हर तरह से बहुत से लोग इसके साथ जुड़ना शुरू हुए। और उसी दौरान जो है हम सिर्फ इसको रेडियो टेलीविज़न को अलग से नहीं देख सकते, उसके साथ जो फिल्मों के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो एक डेवलपमेंट हुई, फिर
1990 के दशक के अंत तक जो है इंटरनेट का जो है बहुत विस्तार हुआ और उससे जो अलग तरह का कंटेंट क्रिएट होने लगा और उस वजह से जो है वो बहुत सारे जो है वो नए नए जो स्कोप खुले और नए नए प्रोफेशंस जुड़ते गए विद इन मीडिया। जी, जो मास कम्युनिकेशन है बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो युवाओं में जो है इस तरफ जाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो जो अगर युवा जो है वो इस फील्ड में जाना चाहता है, इस कोर्स को अडॉप्ट करना चाहता है, अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, तो उसको बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिक क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, इसे हम जब मीडिया के संदर्भ में बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसे हमें थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा बाकी प्रोफेशंस के हिसाब से। जैसे मान लीजिए अगर आपको लॉ करना है तो आपको LLB ज़रूरी है। अगर आपको मेडिसिन की प्रैक्टिस डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS की डिग्री ज़रूरी है। मीडिया के अंदर पर से आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है अगर आपको मीडिया के अंदर प्रोफेशन के अंदर जाना है। लेकिन अगर आप किसी मीडिया की मास कम्युनिकेशन के अंदर फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं तो उससे आपको एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आपको एक स्किल सेट मिलता है, आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाता है प्रोफेशनल तरीके से। तो आपको कोई ना कोई एक डिग्री या डिप्लोमा, चाहे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, वो एक अनिवार्य तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन एक अपेक्षित जो क्वालिफिकेशन वो हो जाती है। तो और इसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स जो हैं वो मास कम्युनिकेशन के अंदर जुड़ जाते हैं। जर्नलिज्म जैसे उनमें से जो न्यूज़ रिलेटेड जो प्रोफेशन है वो तो सिर्फ एक छोटा सा भाग है मास कम्युनिकेशन के जो प्रोफेशन हैं उसका। अगर हम उसके बाकी प्रोफेशंस या उससे बाकी रिलेटेड फील्ड्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा फील्ड है एडवर्टाइजिंग, या फिर पब्लिक रिलेशंस, या फिर इवेंट्स मैनेजमेंट, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक फील्ड है, सरकारी सूचना तंत्र जो है उसके अंदर एक फील्ड है, टीचिंग एंड रिसर्च एक फील्ड है। जी, तो इस तरह से हम इनके ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है मैं यहीं पे बात करूँगा। तो जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। अगर हम एक युवा है, अगर वो अखबार में काम करना चाहता है या वो TV में काम करना चाहता है या वो रेडियो में, तो उसका वो चुनाव कैसे करे? उसमें क्या बेसिक स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए? कौन से स्किल्स उसमें होने चाहिए कि वो उसके अकॉर्डिंगली जो है उस फील्ड में अपना जो है वो चुनाव करे? जी, स्किल्स की जहाँ तक बात है, स्किल जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है वो है रीडिंग एंड राइटिंग। जी, रीडिंग इसलिए ताकि आप अवेयर रहें कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। आप हमेशा जो है यू आर इन द नो, आप जानें कि क्या हो रहा है और वो आपके संदर्भ में कैसे इम्पॉर्टेंट है, आपके संदर्भ में आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक आपके अंदर नेचुरल फ्लेयर रीडिंग का और एक जिज्ञासा जो है वो होनी चाहिए। राइटिंग का, सिर्फ राइटिंग से मेरा मतलब लिखने का नहीं है, उसके अंदर बोलना भी एक स्किल है। लेकिन उस चीज़ को जो आपने पढ़ा है उसको सिंथेसाइज करके उसको बोल पाना तो तभी होगा अगर आप आपका भाषा पे एक जो है कमांड होगी, आपकी भाषा, किसी एक भाषा के ऊपर आप पकड़ रखते हैं और उस भाषा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि किसी मास कम्युनिकेशन एजुकेशन के थ्रू आप अपनी भाषा को इम्प्रूव कर लेंगे, ऐसा शायद नहीं हो पाएगा। 2 साल के या 3 साल का या 6 महीने का डिप्लोमा अगर आप करें और उसके अंदर आप भाषा सीखना चाहें, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, भाषा को आप न्यूज़ के लिए या स्क्रिप्टिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो बताया जा सकता है, लेकिन भाषा को आप वील्ड कैसे करेंगे, भाषा को आप अपना हथियार कैसे बनाएंगे, वो तो आपको धीरे धीरे अपनी सेल्फ ट्रेनिंग से ही होगा। इसमें हम कहें तो बेस्ट कम्युनिकेशन, वो चाहे आपका लिखने का हो या आपका बोलने का हो, उसमें अगर आपकी मास्टरी है तो आप जो है इसमें अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको उस खबर को लिखने का और उसको पढ़ने का और उसको अपना रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होना चाहिए। तो इसमें हम कहें तो बेस्ट कम्युनिकेशन पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आपका इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा जो है वो डिग्री करता है, वो डिग्री करता है और इसमें डिप्लोमा भी होता है, जैसे आपने हमें पहले बताया कि इसमें डिग्री भी है और डिप्लोमा भी है, अगर बच्चे को डिग्री करके क्या फ़ायदा है और बच्चे को डिप्लोमा करके क्या फ़ायदा है? देखिए, डिग्री यूजुअली जो की जाती है वो हायर एजुकेशन को दिमाग में रख के की जाती है। जो बेसिक डिग्री है ग्रेजुएशन की, उस डिग्री को कर आप सीधा प्रोफेशन में जा सकते हैं।
अगर आप मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, मास्टर्स डिग्री यूजुअली रिसर्च ओरिएंटेड, जब जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी आ रही है, तो मास्टर्स डिग्री का फोकस वो फर्दर रिसर्च के लिए होता है, या फिर अगर आपने टीचिंग में जाना है तो उसके लिए आपका फोकस होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्टर्स डिग्री करके यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, या आप जो है प्रोफेशन में जाने के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। डिप्लोमा कोर्स खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय को ध्यान में रखकर, एक पर्टिकुलर फील्ड को ध्यान में रखकर, एक स्पेशलाइजेशन को दिमाग में रखकर किया जाता है। मान लीजिए अगर आप एडवर्टाइजिंग में डिप्लोमा करते हैं तो आप, इसका मतलब ये है कि आप एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं। तो डिप्लोमा जो है वो प्रोफेशन ओरिएंटेड है, जो मास्टर्स डिग्री है वो प्रोफेशन एंड रिसर्च दोनों को केटर करती है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चा जो है इस कोर्स को कर सकता है, डिग्री भी कर सकता है, या वो डिप्लोमा करना चाहे तो वो भी कर सकता है? हिमाचल में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल्स पे आपको जनसंचार, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के जो कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से, और जो मंडी में विश्वविद्यालय खुला है उससे एफिलिएटेड कम से कम 19 कॉलेजेस हैं पूरे प्रदेश में, जहां पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो कॉलेजेस हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के कॉलेजेस में ये डिग्रीज और डिप्लोमास अवेलेबल हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धर्मशाला के अलावा पालमपुर और देहरी में है। मंडी कॉलेज के अलावा सरकाघाट कॉलेज में है। तो शिमला के अंदर, शिमला शहर में 3 कॉलेजेस में, और उसके अलावा रामपुर और सीमा कॉलेज रोडू में ये कोर्स अवेलेबल है। तो कुल 19 कॉलेजेस में जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में ये डिग्री जो है MA की डिग्री जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में दी जाती है। जैसे हमारा अपना विश्वविद्यालय है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में, हम लोग, हमारा डिपार्टमेंट 1986 में इस्टेब्लिश हुआ। तब से हम लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पहले बैचलर्स डिग्री होती थी, अब MA डिग्री है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2 साल की, जिसकी जो एडमिशन प्रोसेस है आजकल चल रहा है। एंट्रेंस टेस्ट हो चुका है, लेकिन इसमें एंट्रांस देना पड़ेगा किस बच्चे को? अगर एंट्रांस देना है, अगर PG लेवल पे करना है तो बच्चे को जो है एंट्रांस देना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, और उसके बाद फिर एक इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू। इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर फिर जो है वो मेरिट बनती है। तो मेरिट बेस के ऊपर आपको एडमिशन मिल सकती है। जी, ये जैसे हिमाचल प्रदेश की बात हुई, आजकल बच्चों में देखा गया कि क्रेज़ है कि वो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। तो देश में ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चा जो है ये कोर्स कर सकता है? जी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑलमोस्ट सभी विश्वविद्यालय इस समय आपको जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के अंदर मास्टर्स और बैचलर्स डिग्रीज या कोर्सेज देते हैं, डिप्लोमा के कोर्सेज देते हैं, एडवांस डिप्लोमास देते हैं। मैं सभी नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर कुछ प्रमुख नाम जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है, वो एक बहुत नामी इंस्टीट्यूट है मास कम्युनिकेशन एजुकेशन के अंदर। जामिया मिलिया इस्लामिया का जो मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर है, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे में, जो फिल्मों की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू मीडिया स्टडीज़ बेंगलोर में स्थित है। तो इस तरह के बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर इंडिया जो बहुत अच्छी एजुकेशन मास कम्युनिकेशन में दे रहे हैं। जी, मेरे दिमाग में बार बार एक प्रश्न आ रहा है कि हम बार बार पूछ रहे हैं कि ये जैसे आपने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बच्चा जो है अपना कैरियर बना सकता है। मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में रह रहे कि ये प्रश्न आ रहा है कि अगर बच्चा इस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, जी, वो भी एक टीचर बन के दूसरे बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, या वो कैसे टीचर बन सकता है इस फील्ड में? टीचर बनने का जो हायर एजुकेशन के अंदर, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसके अंदर एक क्वालिफिकेशन सभी को विदित है, वो है आपके पास UGC नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप स्टेट के अंदर, मान लीजिए आप हिमाचल की स्टेट के अंदर ही अप्लाई करना चाहते हैं, हिमाचल की स्टेट के अंदर ही आप टीचर बनना चाहते हैं, तो फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। कुछ स्टेट्स करवाती हैं, कुछ नहीं कराती। हिमाचल में जैसे जर्नलिज्म का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो इन टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके साथ साथ आजकल एक अनिवार्य तो नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन जिसकी बहुत महत्वता है अगर आपको टीचिंग में जाना है, कि आपके पास मास्टर्स डिग्री के अलावा PhD भी होनी चाहिए। तो वो PhD की डिग्री भी आपको लेनी पड़ती है, ऑलमोस्ट अनिवार्य हो जाती है। अनिवार्य तो नहीं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट अनिवार्य, क्योंकि अदरवाइज आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं इंटरव्यू में जाने के लिए। तो वो PhD की डिग्री भी ज़रूरी हो जाती है। जी, अगर हम बात करें
पहले अखबार, फिर रेडियो, फिर टेलीविज़न, जी। अब जो पैर है वो इंटरनेट ने जो पैर है वो चारों तरफ फैला रखे हैं जी। और आप मिनटों में जो खबर है दुनिया से कहीं भी कोने की खबर आप बाहर निकाल जी। सकते हैं। तो अब ये जो इंटरनेट के माध्यम से जो ये ऑनलाइन जो सब चीज़ें हैं, इसके बारे में अगर बताएंगे थोड़ा सा, अगर बच्चा जो है इस विषय में अपना कोई चैनल सेटअप करना चाहता है या वो ऑनलाइन कुछ काम करना चाहता है, तो इसमें वो अपना करियर कैसे परस्यू कर सकता है? जी। इंटरनेट ने मास कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत सारे आयाम ऐड किए हैं, और वो चाहे पहले शुरुआती दिनों में ब्लॉग्स के रूप में हो या वेबसाइट्स के रूप में हो या उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से हो। और सोशल मीडिया का अगर आप आज की डेट में विस्तार देखेंगे तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम, जिनको हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स बोलते हैं, उसके अलावा ट्विटर, जिसको हम माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बोलते हैं, तो इनके थ्रू बहुत से लोग अगर वो खबर लिख नहीं रहे हैं उन माध्यमों पर उस खबर का प्रसार जो है वो इन माध्यमों से कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ऊपर अपने चैनल्स चला रहे हैं। इसी तरह यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम उभर के आया है। और इंटरनेट दो तरह से इम्पॉर्टेंट है। एक, जो बच्चा अपने तौर पर एज एन एंटरप्रेन्योर किसी भी मीडिया संस्थान से जुड़े बिना अपना एक करियर बनाना चाहता है, तो वो आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो वो अपना एक अलग से चैनल चलाकर, और वो बहुत अच्छा, उनकी बहुत अच्छी रीच है, बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो एक वो माध्यम है जिसके अंदर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फिर और जो सोशल मीडिया, आजकल के जी हैं, जी बात जी कही। जी, फेसबुक पे बहुत सारे इस तरह के शॉर्ट्स या रील्स हैं। तो एक वो माध्यम है आपका करियर बनाने के लिए। दूसरा, कि जो भी ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस थे, अगर आप किसी टेलीविज़न चैनल को उठा के देख लीजिए तो उनका अपना एक सोशल मीडिया वर्टिकल भी है, या फिर अगर आप किसी अखबार को उठा के देख लीजिए तो उनका एक सोशल मीडिया वर्टिकल भी है, जिसके अंदर वो ब्लॉग के थ्रू या फिर दूसरे सोशल मीडिया माध्यमों के थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हैं। और वहाँ पर भी लोग, बच्चों को जो नए जो प्रोफेशनल्स जो निकलते हैं, उनको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। जी, तो अगर आप कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे में कैलिबर है, उसमें स्किल्स हैं, तो वो अपना चैनल भी सेटअप कर सकता है और अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकता है। अगर बच्चे में वो स्किल्स है, वो चीज़ करने का जज्बा है और उसमें पैशन है कुछ चीज़ का, सबसे इम्पॉर्टेंट और कुछ अलग है करने, कुछ अलग करने का है, क्योंकि जो आज के समय में है कि जो चीज़ अलग है वो बिकती है। जी। और मैं दूसरा ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा बूम हुआ है, और ये डिजिटल मीडिया क्या है? डिजिटल मीडिया आईटी सेक्टर की ही देन है। बेसिकली जो आपका कोई भी कंटेंट है, जब आप उसको डिजिटाइज करके बिट्स और बाइट्स के अंदर आप एक माध्यम बनाते हैं जिसके अंदर आप उसको डिजिटल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं, उसको आप डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं, डिजिटली इसको प्रोसेस करते हैं, डिजिटली इसको स्टोर करते हैं और डिजिटली आप उसको शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो वो डिजिटल मीडिया, चाहे वो आप टेलीविज़न की बात कर लीजिए, अगर आप टेलीविज़न के अंदर ऐसा कर रहे हैं, या आप रेडियो के अंदर ऐसा कर रहे हैं, या आप टाइप्ड शब्द के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया का भाग हो जाता है। अब इस डिजिटल मीडिया के अंदर, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया एक पार्ट है, वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन सिर्फ एक पार्ट है। उसके अलावा मान लीजिए आज की डेट में आप बहुत सारे पॉडकास्ट के जो है वो चैनल्स हैं, ई बुक्स का एक बहुत बड़ा सेक्टर खुल के आ रहा है। अभी मैं हाल फिलहाल में ही देख रहा था कि एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स इन ई बुक रीडिंग, सिर्फ ई बुक को रीड करने के लिए एक अलग से सर्टिफिकेट कोर्स उन्होंने शुरू किया है। तो इस तरह से जिस भी चीज़ को, जिस भी कंटेंट को आप डिजिटाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो वो कंटेंट जो है वो डिजिटल मीडिया का पार्ट हो जाता है। जी, जैसे आपने कहा कि एक बच्चा, जैसे डिजिटल मीडिया की भी बात की, हम यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं, तो अगर कोई बच्चा जो है वो अपना सोर्स, उसके सोर्स को भी तो मेन इंपॉर्टेंस होता होगा, और जो वो खबर देगा तो वो कैसे वेरीफाई करेगा, कैसे वो उस चीज़ को अपना सेटअप कर सकता है? बिकॉज आज के समय में इतना ज़्यादा है कि हमको ये कई बार ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये सही है या गलत है। तो उन चीज़ों को, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इसको कुछ अलग तरह से, आपका जिस तरह से आप सोच रहे हैं उससे अलग थोड़ा जवाब दूंगा, कि इसीलिए कि न्यूज़ को, खबर को कैसे वेरीफाई किया जाए, इसी की ट्रेनिंग जो है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स देते हैं।
अदरवाइज आप ठीक है, आप स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं, आप जैसे महिलाएं जो है वो कुकिंग शोज़ बना रही हैं और बहुत अच्छा उसके अंदर कर रही हैं, या फिर सिलाई के ऊपर जो ट्यूटोरियल्स बना के यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं, उस तरह का कंटेंट अलग है। लेकिन न्यूज़ के अंदर न्यूज़ सोर्स को वेरीफाई करना एक ट्रेनिंग का पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज की डेट में न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, गलती से दी गई मिस इन्फॉर्मेशन और जानबूझकर प्रसारित की गई मिस इन्फॉर्मेशन, दोनों की बहुत है। तो उसके अंदर वेरीफाई कर पाना एक ट्रेनिंग का पार्ट है। फिर भी जो लोग करना चाहते हैं वो ध्यान से, बिकॉज इंटरनेट पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसके सोर्सेज भी मिलेंगे, उसका आप अच्छे से गूगल सर्च करके या किसी भी सर्च इंजन के अंदर सर्च करके आप उसको ढूंढ सकते हैं कि क्या उसका सोर्स जो है, सोर्स को वेरीफाई करके कि क्या वो सोर्स क्रेडिबल है या नहीं। अगर वो सोर्स क्रेडिबल है तभी आप उस इन्फॉर्मेशन को एज न्यूज़ इस्तेमाल करें, अदरवाइज उससे बचें। नहीं तो जर्नलिज्म के अंदर एक पुरानी कहावत है, इफ यू कैन फाइंड इट आउट यूज इट, अदरवाइज थ्रो इट आउट। बहुत ही अच्छा आपने बात कहा, अदरवाइज आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होने का डर। जो कोविड जो महामारी है उस समय जो है OTT कहें हम, जो ओवर द टॉप है, और इंटरनेट जो है, विज्ञान, ये सब जो है बहुत ही इनका जो है बूम हुआ एक तरह से। तो इसमें क्या है, कैरियर के ऑप्शंस क्या हैं? बहुत सारे जो छोटे बजट के जो प्रोग्राम्स या फिल्में या और तरह का कंटेंट, मान लीजिए इवन स्टैंड अप कॉमेडीज जिसकी मैंने पहले बात की वो, या फिर ट्रैवल शोज़, इस तरह का बहुत सारे जो छोटे बजट का जो प्रोग्राम्स थे जिनको बड़ा पर्दा नहीं मिला, बड़े और छोटे दोनों OTT पर आए, और उसकी वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को एक पता चला कि ये इंडस्ट्री एक वायबल इंडस्ट्री है, इसके थ्रू आप एक वायबल तरीके से लोगों तक पहुंच सकते हैं, और इसके अंदर रेवेन्यू जनरेशन की भी एक स्ट्रीम खुली। तो अब वहाँ पर बहुत सारे जो कंटेंट जो है क्रिएट होना शुरू हो गया है, बहुत सारा कंटेंट के अंदर बूम आया है, और बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी हम उस सब के बारे में शायद अभी बात कर सकते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि शायद हम समय के पीछे चल रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि जो है इसमें जो बच्चा जो कर सकता है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कर सकता है, अपना चैनल सेटअप कर सकता है, अपना भविष्य भी बना सकता है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही कि जैसे हम ये जब कोर्स करते हैं तो एक ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको जितना हम प्रैक्टिकली करेंगे उतना हम जो है इसमें गेन करेंगे और इतना ही हम ज़्यादा हम सीखेंगे। जब हम इस कोर्स को करते हैं तो इसमें क्या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं? हाँ, ये सबसे अहम सवाल आज की शाम का शायद यही है, इंटर्नशिप। क्योंकि बिना इंटर्नशिप के इस तरह का प्रोग्राम उसका कोई मायने नहीं है। कोई भी, चाहे डिग्री हो या डिप्लोमा हो, तो कोई भी स्टूडेंट कहीं भी कोई भी डिग्री या डिप्लोमा करने जाए उसमें ये ज़रूर देखे कि उसके अंदर इंटर्नशिप का कंपोनेंट है या नहीं है। कोई भी मीडिया संस्थान वो इंटर्न्स को लेकर खुश है, वो लेना चाहता है, इंटर्न्स को सिखाना चाहता है, अच्छे एस्टैब्लिश मीडिया संस्थान। और वही एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर आप जर्नलिज्म स्कूल के अंदर, जर्नलिज्म कॉलेज के अंदर जितनी मर्जी आप ट्रेनिंग दे लीजिए, आप उसको प्रोफेशनल इन्वायरमेंट नहीं दे सकते। वो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, वो सीखना, असल में जो सीखना है वो इंडस्ट्री में जाकर ट्रेनिंग के दौरान, इंटर्नशिप के दौरान ही होता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारा मास्टर्स प्रोग्राम है, हमारा एक पूरा सेमेस्टर इंटर्नशिप के लिए डेडिकेटेड है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते इंटर्नशिप करे और साथ के साथ नौकरी पा जाए। तो इंटर्नशिप के बिना इस तरह का कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया नहीं जा सकता, ना ही पढ़ाना जाए चाहिए। जी। एक मेन मकसद होता है हर एक का, जो भी कोई कोर्स करता है उनका मेन मोटिव होता है नौकरी पाना, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो उसके बारे में बताइए कि कैसे पा सकता है, सरकारी नौकरी के लिए कैसे ट्राई कर सकता है, प्राइवेट जॉब के लिए कैसे ट्राई कर सकता है? सरकारी नौकरी जो है वो दो तरह की है, तीन तरह की इनफैक्ट। एक है स्टेट सर्विसेज, एक है सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज के जो प्रसार भारती रिक्रूटमेंट करता है, या फिर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का जो है वो रिक्रूटमेंट्स होती हैं। स्टेट के अंदर APRs, DPRs की भर्तियां होती हैं, और कुछ कॉर्पोरेशन, बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस के अंदर PROs की भर्तियां होती हैं। तो ये आपके, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर समय समय पर जो है वो जो कंपनीज हैं वो विज्ञापित करती रहती हैं। ऐसे बहुत से जॉब की वेबसाइट्स हैं। जर्नलिज्म स्कूल्स के थ्रू जो है वो बच्चों को नौकरियां मिलती हैं, जहाँ पे हमारे पास लोग प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं। प्लेसमेंट्स भी होती हैं। जी, बहुत ही अच्छा बताया डॉक्टर विकास डोगरा जी। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो दर्शकों को हैं ये संदेश दें कि कैसे वो अपना भविष्य
भविष्य इसमें बना सकते हैं, चाहे वो अपना इंटर्नशिप, अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं या अपना यूट्यूब चैनल स्टैब्लिश करना चाहते हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस विषय में बताइए। दर्शकों को मैं एक ही सलाह है कि पढ़ें और पढ़ें। जितना आप इंफॉर्मेशन, जितनी आप जानकारी ले सकते हैं, आप सिर्फ मीडिया के प्रोफेशन के बारे में नहीं, बल्कि आपके जो इर्द गिर्द जो हो रहा है, आपके समाज में जो हो रहा है, आपके पॉलिटिकल सिनेरियो में जो हो रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट फील्ड है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड है, स्पोर्ट्स है, फिल्म है, एक जर्नलिस्ट को, एक मीडिया कंटेंट क्रिएटर को सभी तरह की इन्फॉर्मेशन से हमेशा जो है वो रूबरू रहना, उसकी इन द नो ऑफ इट रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आपके पास भाषा के ऊपर पकड़ बहुत ज़रूरी है। विकास जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। जो मीडिया है उसमें आपने जो स्किल्स हैं, आप उनको किस तरीके से दिखा सकते हैं? आपके पास एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम जो भी हमारे अंदर टैलेंट है उसके थ्रू हम कमा सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। नमस्कार।